हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 3। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5B को कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो है 1 to 4 क्वेश्चन जो है वीडियो 2 में कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पर हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में जो है आपको जो है एक पैटर्न दे रखा है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और 3 मोर रैशनल नंबर्स को राइट डाउन करना है। तो इस पैटर्न को हमारे लिए ऑब्जर्व करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। -3 -6 यानी कि हमारी 3 की टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये -15 हो जाएगा, ये जो है -18 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। फिर अगर हम डिनोमीटर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी 7 की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 42 आएगा और यहाँ पे 49। इसी तरीके से हम बी क्वेश्चन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है, -1 -2 -3। तो इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे तो -4 हो जाएगा। ये 5 10 15 यानी कि ये 5 की टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 हो जाएगा। इसके बाद -20 के बाद 25, ये -6/30। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेते हैं पैटर्न को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये हमारे सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं और ये हमारी 6 की टेबल आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव जो है डिनोमीटर में जो है हमें नेगेटिव साइन लगाना है। तो 4 के बाद यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ -30 आएगा, ये 6 आएगा, -36 आ जाएगा, 7 एंड -42। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जो है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस जो है प्रोवाइडेड है। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जब हमारा जो वीडियो था उसमें हमने कहा था कि कोई भी गिवन रैशनल नंबर के कोई भी गिवन नंबर्स के बीच में हमें 4 5 6 अगर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला हुआ है। हमें 4 रैशनल नंबर्स उसके अंदर फाइंड आउट करने हैं और जो हमारी लाइंग बिटवीन का मतलब यह है कि -1 और 0 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसका पहला मेथड तो है कि हम इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो गिवन नंबर्स होते हैं उसके नीचे 1 लगाना पड़ता है। उसके बाद जैसे 4 रैशनल नंबर्स हैं तो इसको आप 4 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ज़्यादा जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं उसमें एक 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको 4 + 1 और 4 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग 4 + 1 5 हो गया। 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये हमारा दिस इज 5। और अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही होता है। ये 4 + 1 5, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें ये रेंज मिल गई है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, 4 रैशनल नंबर्स डालने हैं। तो हम क्या करते हैं, -5 से 0 की तरफ चलेंगे। तो ये -4/5, ये -3/5, ये जो है -2/5 एंड ये -1/5। तो इस तरीके से हम अब 4 रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गिवन नंबर्स के बीच में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर -3/5 और -2 के बीच में हमें क्या करना है, 4 रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसका ये तरीका होता है कि हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम सेम ले लेते हैं और डिनोमीटर को सेम कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो पहले 1 लगाना होता है। तो डेफिनेटली इसका एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो उसके अकॉर्डिंग ये -3/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका -10/5। अब -3 से -10 की तरफ जाएंगे तो ये -4/5, -5/5, -6/5 और -7/5 और -8/5। 1 2 3 4 ही चाहिए थे, तो इसलिए हमें और ज़्यादा रैशनल नंबर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा एक तरीका हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया था, डिनोमीटर को एलसीएम लिया था और डिनोमीटर को हमने सेम किया था। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और ये क्योंकि नेक्स्ट आप जब 8th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे तभी भी हमें रैशनल नंबर्स को, 9th स्टैंडर्ड में भी हमें रैशनल नंबर्स को पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपके आगे भी काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी जो इसका मैंने ई पार्ट लिया है उसमें -1/2 और 4/5 है, ठीक है।
अब जो हमारा मेथड होता है, हमें इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो -5/10 हो गया। इसी तरीके से 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये 8/10 हो गया। यानी कि -5/10 से लेकर 8/10 के बीच में हमें नंबर्स को राइट डाउन करना है। और जब भी हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हमारा आंसर जो है वेरी कर सकते हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा 4/10, ये हम ले सकते हैं। 2/10 ले लो, जो है उसके बाद में जो है 2/10 ले लिया, 4/10 ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है गिवन नंबर्स के बीच में 4 रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। इसमें हमारे पास में अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है कि हमें इसमें किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके बाद में जब आप 8th और 9th क्वेश्चन करोगे तो वो वापस वही रिपीटेशन ही है, क्योंकि 8th में भी हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो 7 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या एक चीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे हमने इसका ए पार्ट लिया तो ये -5/35 है। अब हम जानते हैं कि जो 5 है वो 35 को डिवाइड कर सकता है। तो हमने क्या किया, -5 को तो 5 से डिवाइड कर दिया और 35 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये -1/7 आ गया। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम इसका बी पार्ट ले रहे हैं। बी पार्ट में -12/48 है। इसको हमें करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। इसके लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/48 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो है 12 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 1 हो गया। और जो 48 जो होता है वो कितना होता है 4। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है एफ लिया है हमने, इसमें है 94/-72 है। जब हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन होता है उसके पास में, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पहले डिनोमिनेटर को प्लस बनाना, पॉजिटिव लेके आना होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। इसमें हमारे पास और कोई नंबर है नहीं, तो हमने 94 और 72 को जो है दोनों को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा -47 और ये हो गया हमारा 36। ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकते, सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में वही चीज है, वापस सेम चीज पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर द इक्वल। तो इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ए से लेकर एच तक दे रखे हैं, क्योंकि मेथड ऑलरेडी हमें पता है कि किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो हम 8 क्वेश्चन का सिर्फ ए पार्ट ले रहे हैं। ये हमारा 8 क्वेश्चन है। इसके अंदर -7/21 और 3/-9, इसको हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। इक्वल है नहीं का जो सबसे पहला तरीका होता है, पहले तो हमें डिनोमिनेटर को जो है पॉजिटिव बनाना पड़ता है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3/9 हो जाएगा। फिर 21 और 9 का हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका ले रहे हैं, 9 और 21 का। 9 और 21 का एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 63 है, तो हमें यहाँ पर भी 63 लेके आना है, यहाँ पर भी 63 लेके आना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर 63 लेकर आएंगे तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हो जाएगा -21/63। इसी तरीके से जो -3/9 है, इसमें भी हमें क्या करना है, 63 लेके आना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो -21/7
63 आ गया। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो सेम नंबर हमें नज़र आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस -7/21 एंड 3/-9 आर द इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये हमने मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हम डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं। अगर सेम नंबर आते हैं तो हम बोलते हैं यस, और नहीं आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नो। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन के अंदर भी वही सब पूछा गया। वापस हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने अभी अभी जस्ट देखा था, इसलिए हमें ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करके जो है आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमें अभी करना है कि जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसके अंदर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे रखा है -4/5। -4/5 जो है वो इसके अंदर कोई कॉमन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हम ऑलरेडी ये किस में हो गया, ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हम बी पार्ट में जाते हैं तो वो है हमारा -15/25। हम जानते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 भी इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, तो इसके हिसाब से ये -3/5 आ जाएगा। तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था। अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है रिमेनिंग रहते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं।